ये फिट हो गया और ऐसे ही लग गया थोड़ा सा। हाँ ऐसे कर दो, ये देखो अभी हो जाएगा सर। हाँ हाँ सर थोड़ा पीछे करो केबल। इससे क्या होता है? ये तो सर घुमाने के लिए ना ऐसे। हाँ चलो अर्जुन सर, तो कहाँ अब ज़्यादा ब्रश पहले यूज इसको करना प्लस है से इसका। बिठा लीजिए, पहले इसको बिठा नहीं लीजिए। नहीं नहीं रुको, छोड़ ये भी स्टिल करो। चलो स्टार्ट करो। जैसे कि हमने ये समझा कि हमारी अर्थव्यवस्था में 4 सेक्टर हैं। हमने आपको डिस्कस किया कि परिवार, सरकार, फर्म और शेष विश्व, और ये कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अब एक नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे बीच हमने कहा था कि हम थोड़ा ये समझेंगे कि परिवार और फर्म ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। देखिए ठीक है, तो परिवार क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, उत्पादक सेवाएं दे रहा है। किसको? फर्म को दे रहा है। ठीक है ना। उत्पादक सेवाएं क्या है? हमारी भूमि है, पूंजी है, श्रम है और उद्यम। ठीक है। उद्यम मतलब क्या होता है? जो उद्यमी होता है, जो एंटरप्राइजेस होता है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो अपनी तरफ से सारी चीजों को इकट्ठा करता है। जैसे जैसे हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जो मालिक होता है। ठीक, तो उसको हम समझेंगे। ये हो गया परिवार में, ये इतने लोग क्या कर रहे हैं? उत्पादक सेवाएं दे रहे हैं। किसको? फर्म को। अब क्या देखिए, फर्म क्या कर रही है? ये फर्म क्या कर रही है? वस्तुएं और सेवाएं दे रही है। किसको? परिवार को। हम जो चीजें खरीदते हैं, चाहे हम चाय खरीदें, बिस्कुट खरीदें, या हम कोई भी सामान खरीदें, तो वो हम कहां से आ रहा है? वो फर्म से आ रहा है। एक दुकान भी अपने आप में एक फर्म है, एक फैक्ट्री भी अपने आप में एक फर्म है। ठीक है। जो भी आपको सेवा दे रहा है या वस्तुएं दे रहा है, वो क्या हो गया? फर्म हो गई। ठीक हो गया। तो हमें फर्म से क्या मिल रही है? वस्तुएं और सेवाएं मिल रही है। इज दैट क्लियर? अब अगर हम इसको वास्तविक फ्लो कहें तो वास्तव में ये होता है। अगर हम इसको मौद्रिक प्रभाव समझना चाहें तो क्या होगा? भाई हमने उनको उत्पादक सेवाएं दी, तो फर्म क्या करेगी? हमें उत्पादक सेवाओं का भुगतान करेगी। सपोज एक आदमी जो परिवार से है, उसने फर्म में काम किया, तो उसका पेमेंट होगा मजदूरी के रूप में। तो किसको मिलेगा? परिवार को मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही किसी ने अगर पैसा लगाया, ठीक है, पूंजी लगाई, तो उसका पेमेंट क्या होगा? उसका पेमेंट ब्याज के रूप में होगा। ठीक है। ऐसे ही किसी उद्यमी ने अपना साहस लगाया, अपना रिस्क उठाया, तो उसको लाभ के रूप में पैसा, जो लाभ पूंजी का जो वो होता है, क्या होता है? लाभ। हानि भी हो सकती है। ठीक है ना। बिजनेस में दोनों चीजें होती हैं, लाभ भी होता है और हानि भी होती है। तो क्या होगा कि जो परिवार ने जो पेमेंट सेवाएं दी, उन सेवाओं के बदले भुगतान करेगा कौन? फर्म करेगी। किसको? किसको करेगी? परिवार को। अब देखिए, अब क्या होगा? अब फर्म ने वस्तुएं और सेवाएं दी। किसको? परिवार को। तो अब परिवार क्या करेगा? इन वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करेगा। ठीक है। तो चलिए, इतना आपको समझ आ गया। थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे कि यहां पे पूंजी बाजार की अवधारणा है। देखिए ठीक है, पूंजी बाजार की अवधारणा है कि पूंजी बाजार क्या है। देखिए पूंजी बाजार क्या है? एक ऐसा बाजार है जहां लोग अपनी जमाओं को जमा करते हैं और अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वहां से कर्जा लेते हैं। अब थोड़ा सा आसान है ये, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, एक परिवार जो अपने पैसे जमा करता है, वो कहां जमा करेगा? पूंजी बाजार में। देखिए आपका बैंक, पोस्ट ऑफिस, आपका जो वित्तीय मार्केट है, चाहे शेयर मार्केट है, ये सब पूंजी बाजार के रूप में। ठीक है। एक प्राथमिक होते हैं, द्वितीय होते हैं। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे ज्यादा उद्देश्य होता है, प्राथमिक से होता है। ठीक। और जो ये फर्में होती हैं, इनका जो होता है द्वितीय से भी होता है। ये प्राथमिक में भी करते हैं, द्वितीय में भी करते हैं। तो परिवार क्या कर रहा है? अपने पैसे जमा कहां कर रहा है? पूंजी बाजार में। और अगर उसे कर्जा चाहिए तो कहां से मिल रहा है उसको? पूंजी बाजार से। ठीक। ऐसे ही सरकार भी क्या करती है? सरकार के पास भी भाई कुछ पैसा जमा होता है। हम लोग जो टैक्स देते हैं, सरकार जो जुर्माना लगाती है, सरकार को जो आय होती है अपनी फैक्ट्रियों से, तो सरकार भी अपना पैसा क्या करती है? कहां करती है जमा? यहाँ पूंजी बाजार में जमा कर देती है। ठीक है। क्योंकि वो भी लाभ कमाना चाहती है। ऐसे ही सरकार को भी दो प्रकार के ऋण चाहिए होते हैं। एक होता है अल्पकालिक, एक होता है दीर्घकालिक।
अल्पकालिक मतलब एक साल के अंदर जो होता है वो अल्पकालिक ऋण होता है, और एक साल से ज्यादा जो होते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं। तो अगर सरकार को भी अगर पैसा चाहिए होता है तो वो भी ऋण जो है पूंजी बाजार से ले लेती है। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए जो तीसरा सेक्टर है हमारा वो है फर्म। देखिए फर्म के पास जो एक्सेस यानी ज्यादा पैसा होता है वो क्या करेगी, वो जमा कर देगी पूंजी बाजार में। ठीक, और यहां पे देखने वाली बात यह है, देखिए यहां पे इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे तभी हमें पता चलेगा। देखिए यहां लिखा है निवेश, यहां पे निवेश लिखा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि फर्म जब पूंजी बाजार में निवेश मतलब पैसा लगाती है तो पूंजी बाजार जब फर्म में पैसा लगाता है तो इसे हम निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम निवेश कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पूंजी बाजार से जो पैसा कहां लगता है, फर्म में लगता है, उसको हम निवेश कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमें पता होना चाहिए कि जमा, ऋण और निवेश में क्या अंतर है। तो जो पूंजी बाजार से जो पैसा फर्म में लगता है उसे हम निवेश कहते हैं। तो ये हमारा एक साइक्लिक फ्लो हो गया। आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि हमारे जो 4 सेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला सेक्टर है परिवार, दूसरा सेक्टर है फर्म, तीसरा सेक्टर है सरकार, चौथा सेक्टर है शेष विश्व। ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। देखिए परिवार क्या करता है, इनको उत्पादक सेवाएं देता है, ये इनको वस्तुएं और सेवाएं देता है। ठीक, सरकार को हम क्या करते हैं, सरकार को हम लोग परिवार टैक्स देता है, सरकार इसको हस्तांतरण आय देती है। फर्म सरकार को टैक्स देती है, सरकार फर्म को हस्तांतरण भुगतान करती है या आर्थिक सहायता देती है। ठीक, शेष विश्व से क्या होता है, निर्यात होता है और आयात होता है। ठीक है, निर्यात बाहर हो जाएगा, आयात हमारे देश में आएगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा बताइए। इसके अलावा एक चीज और होती है जो कौन सी है, पूंजी बाजार। ठीक है, अभी हमने जो हाल में बताया आपको कि पूंजी बाजार की कार्यप्रणाली क्या होती है कि जो हमारा एक्सेस पैसा होता है, जो हमारी बचतें होती हैं वो हम पूंजी बाजार में जमा करते हैं, और जब हमें ऋण की आवश्यकता होती है तो हम पूंजी बाजार से लेते हैं। यही सीन सरकार के लिए भी रहता है कि सरकार के पास जो पैसा होता है वो कहाँ जमा होता है, पूंजी बाजार में, एक्सेस पैसा, और जब उसको ऋण की आवश्यकता होती है तो पूंजी बाजार से लेता है, चाहे वो अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक। अब यहाँ पे एक चीज मैंने जो जोर दिया था कि निवेश की अवधारणा को, कि फर्म के पास जो पैसा है, फर्म के पास जो पैसा है वो कहां जमा करेगा, एक्सेस पैसा पूंजी बाजार में। लेकिन पूंजी बाजार जब अपना पैसा जमा करेगा कहां, फर्म में, तो उसे हम निवेश कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। ये बता दो थोड़ा सिफ्टी में। ये प्रस्तुति जीआईसी सिफ्टी चंपावत की तरफ से दी गई है। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपके फीडबैक जो है, सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।